हेलो डियर बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन द ईएमएफ ऑफ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर सेम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हेन द ईएमएफ्स आर डिफरेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ अलग अलग हों तो कैसे करेंगे। ठीक है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन when EMF of cells are different, ठीक है, जब सेल का ईएमएफ डिफरेंट हो। चलिए इधर देखिए, पहले सर्किट डायग्राम, जब भी आप डेरिवेशन या कुछ भी स्टार्ट करें फिजिक्स में तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम पे ध्यान दिया करिए और सही बनाया करिए। समझ गए? हाँ, कुछ भी नहीं कौआ बना दिए, उल्लू बना दिए उसमें। देखिए अब बात करते हैं, हियर इज द सर्किट, here is one cell with its internal resistance, this is another cell with its internal resistance, and here is the common point of both cell. Okay, this point is A, this point is B. Let's say इसका EMF E है, ये R है, सॉरी E1 R1, E2 R2। ठीक है, ये सेल करंट दे रहा है बच्चों I1, ये सेल दे रहा है करंट I2, दोनों मिलके इस तरफ I1 प्लस I2। कोई समस्या? अच्छा, इन दोनों के बीच का कॉमन पोटेंशियल है बेटा V। इस सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका भी वही। ठीक है बेटा, ओके। चलो टेल मी टोटल करंट इन सर्किट। सर्किट में टोटल करंट कितनी है बच्चों? I इज इक्वल टू कितना है भाई बताओ? I1 प्लस I2 है। चलो पहले हम इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे फॉर सेल 1 की बात करें तो V इज इक्वल टू की कितना होगा? E1 माइनस IR1। ये रिलेशन पढ़ा है आपने, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन है भाई, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यहाँ पे। नाउ यहाँ से क्या मैं I1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो I1 विल बी E1 माइनस V बाय R1, ये I1 हो गया। अब I1 I2 क्या? I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे, यहाँ रख देंगे बेटा इक्वेशन 1 में। यही है हम लोगों का टारगेट। चलो अब बताओ क्या लिखेंगे हम लोग फॉर सेल 2। सेल 2 के लिए बताओ क्या लिखोगे? सेल 2 के लिए भी पोटेंशियल कॉमन है, वही V है। सो V इज इक्वल टू, सिमिलरली आप बता सकते हो, बार बार हम मुझे लिखेंगे E2 माइनस V बाई R2। समझ गए? ये सॉरी I2 यहाँ होगा, I2 की वैल्यू ये आ गई, I1 I2 यहाँ रख दो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1? अरे बोल भी दीजिए, शर्माइए नहीं, बोल दीजिए। I1 के प्लेस पे आ जाएगा बेटा E1 माइनस V बाई R1, कह दो हाँ, प्लस I2 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो E2 माइनस V बाई R2। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। I को ऐसे रखा, इसको थोड़ा अलग अलग सेपरेट कर लो, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। कोई समस्या? चलिए E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V इज कॉमन हियर, 1 बाई R1 1 बाई R2। ओके, दिस इज इक्वल टू I। ठीक है,
v वाला टर्म इधर ले आओ, v ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू E1/r1 प्लस E2/r2, ठीक है, और माइनस का i। यहां तक कोई समस्या? v वाला टर्म इधर लाएं, इसको इधर, ठीक। मान लो ये सर्किट को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट से। इतना बड़ा सर्किट मैं नहीं बनाना चाहता, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसको देखने में उलझन हो रही है। तो एक सिंपल अगर सर्किट बनाए इक्विवेलेंट सर्किट, तो इधर देखो, एक सेल हुआ जिसका EMF E इक्विवेलेंट है और जिसका इंटरनल R इक्विवेलेंट है, ठीक, ओके, और जिसका पोटेंशियल V है। इस सर्किट से रिप्लेस करेंगे। चलिए V को इधर रखो, ये पूरा टर्म उधर जाएगा, E1/r1 प्लस E2/r2 डिवाइडेड बाई 1/r1 प्लस 1/r2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, I अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2। यहां तक कोई समस्या? बेटा ये वाला टर्म इन दोनों के डिवाइड में, इसके डिवाइड में और इसके डिवाइड में गया है, ठीक। आगे बढ़े, ये बढ़ा दूं बेटा, नोट कर लो। अब देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा E1/r2 प्लस E2/r1 डिवाइडेड बाय R1/r2, और नीचे भी R1/r2 आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 बचा यहाँ पे बेटा। यहाँ भी थोड़ा सॉल्व करें आप, तो R1/r2 ऊपर आएगा, नीचे R1 प्लस R2 आएगा और I मल्टीप्लाई में। अगर इसको हम कंपेयर करें, v इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, इससे कंपैरिजन करो तो ये पूरा आपको नहीं लगता ये E इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी? तो E इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया E1/r2 प्लस E2/r1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? ये है R1/r2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। बोलो हाँ, यही दोनों वैल्यू आ गई, ठीक। अगर सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होता तो तुम्हें नहीं लगता ये कितना हो जाएगा बेटा? E कितना हो जाएगा? ये 2E R हो जाएगा, ER नीचे 2R से 2R कैंसिल E। इसी वजह से बेटा जब सेम वाला बताया था तो मैंने कहा कितने भी सेल लगे हो सबका EMF कॉमन हो जाता है, ठीक, अगर सेम हुए तो ये नोट कर लीजिए, ये भी आपके काम आएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और ये लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का, क्योंकि इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ, उसके एप्लीकेशन, उस पर अच्छे न्यूमेरिकल, ठीक। मिटा दो इसको। Okay, so class pay attention here. Now क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, देखो बेटा मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या है, और सेम वाला है ये मान लो ऐसा नहीं है, ऐसे बना लेते हैं। ये एक सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल उसका इंटरनल
डॉट 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 डॉट, ये हो गया NH सेल, उसका इंटरनल। ठीक, ओके। इसी तरह एक और ले लेते हैं, ये सेल, उसका इंटरनल सेल, उसका इंटरनल सेल, उसका इंटरनल, डॉट 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 अगेन सेल, उसका इंटरनल। ऐसे ही कई सारी रोज हैं इसमें। सेल, उसका इंटरनल सेल, उसका इंटरनल सेल, उसका इंटरनल अगेन सेल, उसका इंटरनल। ठीक, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर को चला रहा है। कैपिटल आर, सबका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, सेम है बेटा, ER। इस तरह की कितनी सेल लगी हैं एक रो में? N सेल्स हैं। और इस तरह की कितनी रोज हैं? M रोज हैं। ये सब की करंट यहाँ मिलके I आएगा जो एक्सटर्नल लोड में जाएगा। ये हो गया बेटा फिगर। सर्किट डायग्राम साइज समझ लो। क्योंकि ये मिक्स कॉम्बिनेशन, इसमें सीरीज पैरेलल दोनों होगा। हर रो में N सेल हैं, 1 2 3 डॉट डॉट N सेल, 1 2 3 N सेल। इसी तरह की कितनी रोज हैं? M रोज हैं। अगर मैं कहूं आपसे टोटल कितने सेल लगे हैं इसमें, तो बता सकते हो बेटा? अगर एक रो में 10 सेल हैं और टोटल 3 रो हैं, तो टोटल सेल कितनी होगी? 30 ना। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? M इंटू N। ठीक, अब देखिए आगे भाई, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? कई बार मैंने बताया कि हम पढ़ रहे हैं, सेल का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं टू गेट द मैक्सिमम करंट निकालने के लिए। ठीक है, हमें बड़े अप्लायंस चलाने हैं। ठीक है, अब हम इसमें भी फाइंड करेंगे कंडीशन, व्हाट शुड बी द कंडीशन टू गेट मैक्सिमम करंट। ओके, सो टोटल करंट इन सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट, बोलो बेटा। टोटल EMF बताया था आपको, नेट EMF, टोटल EMF, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF, एक रो का EMF कितना है? N टाइम्स E है। बाकी सारी रोज इसके पैरेलल हैं, तो सबका कॉमन EMF हो जाएगा NE। ठीक है, NE इज द टोटल EMF। टोटल रेजिस्टेंस बताओ? R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। भाई स्मॉल r तो कई सारे हैं, तो उनका तो इक्विवेलेंट लिया जाएगा ना। कैपिटल R एक ही है, तो प्लस R लिख दिया। कोई समस्या नहीं ना? चलो पहले थोड़ी मेहनत कैपिटल R के लिए कर ली जाए, सॉरी R इक्विवेलेंट के लिए। अच्छा बताओ, एक रो का, इस रो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? NR। भाई सीरीज में डायरेक्ट ऐड होंगे, R R R N टाइम्स, तो NR। इसका भी NR, इसका भी NR, इसका भी NR। ठीक है, तो हर एक रो में NR, सोच लो हर एक रो में NR लगा हुआ है, NR। ये भी पैरेलल में NR, ये भी पैरेलल में NR, तो सारे पैरेलल में NR लगे हैं, अनार नहीं NR। तो 1/R इक्विवेलेंट, भाई पैरेलल है तो ऐसे जुड़ेगा ना, 1/NR प्लस 1/NR। ये हम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, ये डॉट डॉट कितने टाइम्स होगा? M टाइम्स ना। इस तरह की कितनी रो हैं? M रोज हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? 1/NR को M टाइम्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? M/NR हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ गया? NR/M। ये R इक्विवेलेंट हो गया। ठीक, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो I अब बन जाएगा आपके पास NE/NR प्लस M कैपिटल R। M चला जाएगा ऊपर, MNE। इक्वेशन स्टार। ये टोटल करंट होता है किसमें? मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। MNE डिवाइडेड बाई NR प्लस MR। अब थोड़ा सा एनालिसिस करिए, ध्यान दीजिए। अगर मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए
तो ये नीचे वाला जो टर्म है ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक, मैं ये मिटा दूं लाइन, ये अनार मिटा दूं मैं। चलो ठीक है। फॉर करंट टू बी मैक्सिमम टर्म NR plus M capital R should be minimum। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे? देखो एक एडजस्टमेंट करते हैं। अगर मैं रूट NR माइनस रूट MR का फॉर्मूला लिखूं होल स्क्वायर का, तो क्या आएगा? NR प्लस MR माइनस 2 रूट NR MR। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बेटा इसकी वैल्यू हमें मिनिमम करनी है, NR प्लस MR। ये मिनिमम तब होगा जब ये क्वांटिटी मिनिमम होगी, इसको मिनिमम होना पड़ेगा। और कोई भी क्वांटिटी अगर बेटा होल स्क्वायर है ना, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक है, नहीं आप चेक कर लो, कोई भी नेगेटिव इंटीजर या कुछ भी रखोगे तो स्क्वायर हो गया तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो स्क्वायर, कोई भी क्वांटिटी स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है। समझ गए? तो रूट NR माइनस रूट MR शुड बी इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओगे, स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, NR इज इक्वल टू MR। तो कैपिटल R आ गया NR बाई M। इक्वेशन डबल स्टार। अरे क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है बेटा, कैपिटल R NR बाई M के बराबर है, तभी आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी। ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट है। और ये जानते हो क्या लिखा हुआ है? NR बाई M। इधर ध्यान दो, NR बाई M R इक्विवेलेंट है। इसका मतलब जब भी मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा तो मैक्सिमम करंट आपको कब मिलेगी? जब एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा, कुछ भी बोलो। ठीक, समझ गए? सो यहां मैं लिख दूं, टू गेट maximum current from equation star, it is double star, it is clear that to get maximum current, external resistance should be equal to total internal रेसिस्टेंस। समझ गया बेटा? दिस इज मिक्स कॉम्बिनेशन। डरना नहीं, वैसे ये जल्दी से पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है, बट मुझे बताना था आपको। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। टोटल करंट निकालिए, टोटल करंट के लिए R इक्विवेलेंट की नीड होगी, R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। उसके बाद ये कंडीशन लग जाएगी, ठीक है, कि मिनिमम कब होगा। समझ गए? तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगी? व्हेन टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट्स इट। ओके, सो थैंक यू क्लास। आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, और उस पर सर्किट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, मतलब नहीं आएगा तो समझो पेपर अधूरा है, इतना इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें। ओके, थैंक यू क्लास।